हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार काफ़ी दिनों से कुछ अपलोड नहीं किया, सोचा आज एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। यार मतलब बहुत अमेजिंग अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ दिन पहले लाइक 16 फरवरी को मेरी सर्जरी हुई। एक दैट वाज माय सेकंड सर्जरी विद इन अ मंथ। तो ये जो नोज़ है उसके अंदर का जो बोन है वो थोड़ा सा डेविएट हो गया था ड्यू टू एलर्जीज़, और जो है थोड़ा सा ये जो अंदर हमारे जो बोन का पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेल हो गया था। उसको पॉलिप बोलते हैं। स्वेल इन द सेंस वो थोड़ा एलर्जी की वजह से खुद अपनी बॉडी जो है ओवर रिएक्ट करने लगती है ड्यू टू हाइपर एलर्जीज़। थोड़ा सा डस्ट वगैरह और फूड एलर्जी समथिंग होने की वजह से वो हाइपर हो गया था। पिछले 3-4 साल से बहुत तकलीफ़ थी, बट फाइनली बहुत तकलीफ़ होने के बाद सोचा ऑपरेट करवा लो, तो ऑपरेट किया। बट वहाँ पे एक एक्सपीरियंस बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया मुझे यार। मतलब वाइल गोइंग टू सर्जरी, लाइक चेकअप वगैरह नॉर्मल चेकअप वगैरह सब हो गया। तो जब एक्चुअल सर्जरी के लिए जा रहा था, मेरे माइंड में ये था, एज अ फार्मेसी स्टूडेंट मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि लाइक कौन सा एनेस्थीसिया देने वाले को कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो मैंने देखा पहले कि लाइक हाँ ये एनेस्थीसिया देने वाले हैं, तो उसका वर्किंग देखा कैसे काम करता है वो क्या नहीं, थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में। तो वो तो इंजेक्टेबल डायरेक्ट आईवी, मतलब डायरेक्ट ब्लड में देते हैं ताकि जल्दी बेहोश हो जाए, क्योंकि सर्जरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो। तो जब मुझे मतलब उन्होंने आईवी दिया, नॉर्मल सलाइन चालू था, उसके अंदर उन्होंने वो इंजेक्शन पुश किया, तो इंजेक्शन डाल दिया जो एनेस्थीसिया था, मतलब जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देने के बाद समवेयर मतलब मुझे पता था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ, बट आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। अब मैंने भी डॉक्टर से कुछ नहीं, डॉक्टर मुझसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। लाइक मेरा फेस ऐसे रख दिया था उन्होंने, ऐसे ऐसे था मैं, बिकॉज नेज़ल सर्जरी है तो ऐसे ही रहता है फेस ऐसे। तो उन्होंने आईवी दिया, तो मुझे जो है फील हो रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। चक्कर आ रहे थे पहले स्टार्टिंग में, तो चक्कर आ रहे थे नॉर्मली, मुझे लगा बेहोश हो जाऊँगा, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट सर्जरी थी उसमें मैंने मतलब मेरे जो है बॉडी के कमर के नीचे वाला पार्ट जो है उतना एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने बैक में मेरे। तो फर्स्ट सर्जरी वैसी थी। तो सेकंड सर्जरी के लिए अब पूरी बॉडी बेहोश करना पड़ती है। यहाँ पे सर्जरी करनी है ना नाक पे, अब आपको दिख नहीं रहा होगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि इंटरनली हुआ है जो कुछ। अब यहाँ पे मेरे ये साइड में अंदर से स्टिचेस वगैरह है, आपको दिखेंगे नहीं वो, बट आई कैन फील इट। तो जब उन्होंने आईवी में इंजेक्शन दिया तो मुझे ऐसा अब फर्स्ट फील हो रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। थोड़े से चक्कर आने शुरू हो गए पहले। बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है यार। तो पहले चक्कर आने लगे, देन फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे नींद आ रही है। देन फाइनली आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लिटरली आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं लाइक अब मरने वाला हूँ। दैट वाज माय, मतलब मेरा माइंड मुझे बोल रहा है कि अब चक्कर आ रहे हैं, मुझे फील हो रहा है एनेस्थीसिया देने के बाद। और उसके बाद मुझे लगा अब नींद आ रही है। उसके बाद बेहोश होने से जस्ट पहले का मेरा थॉट मुझे याद है कि मैं अब मरने वाला हूँ, दैट्स इट, ख़त्म हो गई मेरी लाइफ। ये मेरे अंदर थॉट। तो बड़ा ही अमेजिंग लगा। बट बाद में जब बेहोश हो गए, आप कुछ याद तो रहता नहीं बेहोश होने के बाद। तो बॉडी वॉडी सुन्न हो गई, आंखें बंद, कुछ दिख रहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन यहाँ पे मुझे जितना याद है, याद इन द सेंस वो मेमोरी नहीं है, बट कुछ क्लिप्स ऐसे बोल सकते हैं जो मेरे ब्रेन ने याद रखे। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना एक ब्रेन की अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ, विच इज़ मतलब यार ट्रस्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि बहुत अनबिलीवेबल था। जब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, मैं बेहोश हो गया। अब मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है, थॉटलेस थॉट्स तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चल क्या रहा है मेरे ब्रेन में कि अब मैं एक ऐसी प्लेस में हूँ। एक्चुअली मेरे माइंड में जो चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको, चल रहा था वो उस टाइम पे।
मतलब मुझे फ़ील नहीं हुआ कुछ भी, मुझे ना पिन टच हो रही है, मुझे कुछ फ़ील नहीं, मैं कंप्लीटली बेहोश था, लेकिन मेरे ब्रेन में कुछ चल रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सिर्फ़ अंधेरा है, नथिंग। जैसे स्पेस में होता है, स्पेशलिस्ट जैसे स्पेस में होता है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी लाइट की स्पीड से। सच में आपको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने फ़ील किया, क्योंकि ये एनेस्थीसिया जो है आपको, मतलब आपकी बॉडी पे वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्टली वो आपके बॉडी के पूरे पेन सेंसेशन को बंद कर देता है। मतलब आपका ब्रेन जब आपको सिग्नल देता है ना, क्या सपोज आपको कहीं पे कट हुआ थोड़ा सा या फिर मार लगा, तो आपका ब्रेन तुरंत वहाँ पे सिग्नल भेजता है, अब आपको फील कराता है कि आपको पेन होगा। या ब्रेन का नॉर्मल सिस्टम होता है पेन सेंसेशन, लेकिन एनेस्थीसिया क्या करता है, वो पेन सेंसेशन को ही ख़त्म करता है कुछ देर तक, जब तक वो एनेस्थीसिया का मेन वर्क वो होता है कि जब एनेस्थीसिया काम करता है तो उसका वर्क ऐसे होता है कि आपको वो पेन ही नहीं फील होने देता, और पेन फील नहीं हो रहा कुछ नहीं तो बेहोशी हो गए। लेकिन अब मुझे ऐसे ब्रेन मुझे दिखा रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे पूरी की पूरी जगह जो है ब्लैक है एकदम, लाइक स्पेस, और सिर्फ मुझे स्टार्स दिख रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, बिकॉज दैट वॉज अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ। तो मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं लाइट की स्पीड से जा रहा हूँ, इतना फास्ट, मतलब राउंड 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 सिर्फ घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कंटिन्यू ट्रैवल, सिर्फ घूम रहा हूँ, और मेरे आसपास क्या है, अंधेरा, घना अंधेरा, और मेरे आंखों को क्या दिख रहे, स्टार्स दिख रहे हैं, सिर्फ अंधेरा। फिर उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ मैं एक ऐसी चीज़ के पास हूँ जहाँ खूब अंधेरा है, कुछ मतलब अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। मेरा ब्रेन सब ये मुझे ऐसा फील करवा रहा है। तो एक्चुअल में मुझे अमेजिंग लगा जब मैं, मतलब बेहोश होने के बाद, ये मेरे बेहोशी की हालत में ही ऐसा कुछ चल रहा था। मुझे कुछ मोमेंट्स याद है, पूरा तो याद नहीं है। तो जब मैं बेहोश होने के बाद उठा, 2-3 घंटे बाद आफ्टर माय सर्जरी, तो मुझे याद आया यार मेरी सर्जरी हुई है, मेरे नाक में से खून बह रहा था। तो मुझे बाद में फील हुआ, अरे मैं वहाँ ब्लैक होल में था, ये कहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया। सच्ची, मतलब वो प्लेस लाइक मुझे ऐसे लगा कि ब्लैक होल है। ब्लैक होल अगर आपको पता नहीं होगा तो गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। वो एक ऐसी प्लेस होती है गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो पूरे फोर्सेस वगैरह बहुत एक्सट्रीम होता है वहाँ पे सब कुछ, और डार्केस्ट प्लेस होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। जो स्टार्स और जो प्लैनेट्स होते हैं, जो डेड होने वाले होते हैं, वो उसके अंदर जाके समा जाते हैं, और वो उसका साइज़ और बड़ा होते जाता है, लाइक होता है ब्लैक होल। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं उसके करीब हूँ। मेरा ब्रेन देखो यार, मतलब दैट वाज अमेजिंग। नेचर देखो आपको, मतलब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, तो मेरी बॉडी उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रही है कि आपको वो चीज़ें दिखा रही है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में आपको लिटरली पता भी नहीं कुछ ऐसा। और देन ये ऐसे चलते 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 सडन, अब मेरा ब्रेन मुझे ये दिखा रहा है 3D व्यू में। 3D व्यू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बेहोश हूँ, मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ दिखने वाला तो है नहीं, दिख भी नहीं रहा कुछ, आंखें बंद, सब बंद, मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा किसी चीज़ का, लेकिन मेरे ब्रेन में ऐसे चल रहा था 3D व्यू एक चीज़ का, कि मैं डॉक्टर को देख रहा हूँ किधर से। अब सपोज़ मेरी सर्जरी चल रही है, डॉक्टर कर रहा है, और आप थर्ड पर्सन हो, आप देख रहे हो सब कुछ। मतलब डॉक्टर ने ग्रीन, ऐसे वो ग्रीन कपड़े पहनते हैं ना, तो वो ग्रीन पहना है और सर्जरी कर रहे हैं मेरे नाक में, उन्होंने वो एंडोस्कोप डाला है, करो कट कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। ये मुझे लिटरली ऐसे मेरा ब्रेन मुझे दिखा रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है कि ये देखो, ये ऐसे हो रही है प्रोसीजर। यार मतलब अमेजिंग। तो आपका ब्रेन देखो, मतलब नेचर ने बनाया भी है तो किस लेवल का है, कि मतलब आप बेहोश हो लेकिन फिर भी आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है आपका ब्रेन, जहाँ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लिटरली दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस।
बस मुझे कुछ यही मोमेंट्स याद है, इतने ही मोमेंट्स याद है। तब मेरे दिमाग में वही, फिर अब बाद में जब मैं होश में आने लगा, थोड़ा सा चक्कर वक्कर तो बहुत रहते हैं, ऐसे सिर घूमता है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो डॉक्टर ने सर्जरी की, बाद में स्ट्रेचर पे लेटाया मुझे। बस मुझे वहाँ से याद है, जब स्ट्रेचर पे लेटा रहे थे तो कुछ मेरा शुरू हुआ, एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हुआ था वहाँ से। तो मुझे थोड़ा 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 जो है कुछ सुनाई दे रहा था। वो इफ़ेक्ट में तो सुनाई नहीं देता, जब आपको एनेस्थीसिया देते ना सुनाई देता है, ना समझ आता है, ना दिखता है, ना कुछ नहीं, आप कंप्लीटली बेहोश होते हो। तो जब स्ट्रेचर पे लेटाया मुझे आफ्टर सर्जरी, बेड पे लेके आना था मुझे, तो बेड पे लेके आ रहे थे, तब मुझे डॉक्टर की बातें सुनाई दे रही थी कुछ कुछ, कि ये ऐसे हुआ, इतना ब्लड गया उसका, ऐसे ऐसे। तो वो चल रहा था। फिर बाद में जब मुझे बेड पे लेटाया, एक मेरे मुंह से कफ निकल रहा था बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि ये जो अब आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, बट मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे जो है ना साइनस होता है, ये वाला, ये पार्ट जो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे होता है, ये जो है यहाँ पे ना एयर फिल्टर्स होते हैं अपने, जो जब एयर जाती है आपके अंदर, तो यहाँ पे वो प्यूरीफाई होके देन अंदर ब्रीदिंग जाती है, यहाँ से नाक में से, यहाँ से पूरा फिल्टर होके फिर एयर अंदर जाती है। तो मेरे ये जो है ना बहुत स्वेल हो गए थे, ये वाला पार्ट ऐसे बहुत स्वेल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे कफ बहुत जमा होता था कंटिन्यूसली ड्यू टू एलर्जीज़, डस्ट की एलर्जी है मुझे, उसकी वजह से बहुत होता था। तो वो स्वेल हो गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी कुछ प्रोसीजर की। देन ये जो बोन है, ये स्ट्रेट बोन जो होता है बोन का, वो मेरा ऐसे डेविएट हो गया था। अभी ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, बट डेविएट इन द सेंस वो ऐसे क्रॉस हो गया था। तो वो क्रॉस हो गया, तो वो क्योंकि अंदर का जो बोन है वो उसका प्रेशराइज कर रहा था इधर से, तो वो क्रॉस हो गया, तो उन्होंने वो उस बोन को अंदर से कट कर दिया, जो एक्सेसिव बढ़ गया था ड्यू टू एलर्जीज़, वो उन्होंने कट कर दिया। और मेरी ये जो हड्डी है, कुछ क्या प्रोसीजर किया उन्होंने, आई डोंट नो उतना, बट अभी वो स्ट्रेट है। अब मैं ऐसे टॉर्च मार के देखता हूँ तो क्लियरली दिखता है मुझे। तो वो एक हो गया, फिर उन्होंने यहाँ से कट कर दिया, तो अभी यहाँ पे जो है 2-3 आई थिंक स्टिचेस है अभी भी, तो वो कुछ दिनों बाद निकालना है। तो अभी जो है नॉर्मल, लाइक सीरियसली 3-4 साल बाद मुझे जो है एक बहुत ही सुकून मिला। अब पहले दिन कैसे होता है जब सर्जरी होती है, अब मैं वो बता रहा था, मुझे स्ट्रेचर पे से फिर बेड पे लिटाया, मैं धीरे धीरे होश में आने लगा, मेरे मुंह से कफ निकल रहा था, क्योंकि बहुत जमा हो गया था ना, इससे कफ निकल रहा था, वो कफ निकल गया। फिर बाद में कुछ देर बाद धीरे धीरे 2-3 घंटे बाद कुछ मुझे होश आया, 1-2 घंटे बाद आई थिंक। तो जब होश आया तो मुझे, अब एनेस्थीसिया का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, कॉमन है वो, मतलब मैक्सिमम लोगों को होता ही होता है, कि आपको जो है वोमिटिंग होती है, और होती है कॉमन, क्योंकि वो एनेस्थीसिया है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, वोमिटिंग होनी ही होनी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ब्लड की वोमिटिंग होगी, मतलब मेरे वोमिट से ब्लड निकलेगा, क्योंकि मैंने एक तो बेहोशी से उठ रहा हूँ मैं, ऐसे सिर घूमता है ऐसे कंटिन्यूसली, एक चीज़ें 4-4 दिखने लगती है। जब मैं बेड पे था, मुझे धीरे धीरे जब होश आ रहा था ना, वो सलाइन की जो बॉटल होती है, वो 4-4 बोतलें दिख रही थी मुझे, लाइक बहुत बेकार सिचुएशन थी वो। तो जब मैं धीरे धीरे होश में आ रहा था, मुझे वोमिटिंग हुई, फर्स्ट वोमिटिंग जो हुई, तो उसमें जो है ब्लैक, एकदम ब्लैक पूरा जो है ब्लड निकला मेरे मुंह में से। अब मुझे बाद में, मैंने पूछा तो मुझे बाद में पता चला कि जब मेरी सर्जरी कर रहे थे ना, तो मेरा सिर जो है ऐसे था, क्योंकि डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो यहाँ पे ऐसे सर होना लाजमी है, ऐसे रखते हैं ना वो, ताकि सर्जरी आसानी से कर पाए, क्योंकि अब ऐसे लेटते हैं हम नॉर्मल तो करने नहीं आता, तो ऐसे था वो। तो वो जो उन्होंने कट किया, जो अंदर का बोन कट किया, जो कुछ भी उन्होंने अंदर प्रोसीजर किया, तो ब्लड ऐसे तो आएगा नहीं, अब फेस ऐसे रहने के बाद ऐसे ही रहेगा, तो वो जो ब्लड है पूरा मेरे अंदर गया, पेट के अंदर। मुझे फील तो हुआ नहीं उस टाइम पे, बेहोश था, तो अंदर गया। उसके बाद ये रीज़न था कि वोमिटिंग में मेरे ब्लड गया, ये मुझे बाद में पता चला। वोमिटिंग होती है इतना पता था मुझे, बट वोमिटिंग में ब्लड जाएगा ये नहीं पता। तो एकदम ब्लैकिश ब्लड, एकदम ब्लैक, पूरा गंदा ऐसे
देखने लायक नहीं था। और उसके अंदर वो जो कट उन्होंने किया, सब कट किया हुआ जो मसल्स होते हैं ये वो बहुत पूरा उसमें ही निकल गया उसमें। लाइक सीरियसली मैं बताऊँ 250 से 300 ml ब्लड था गाइस, मतलब इतना ब्लड गया मेरा। क्योंकि ये आपके जो ये होते हैं ना अंदर जो, तो नॉस्ट्रिल के अंदर जो होते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं यार। मतलब आप देखो ना, गलती से अगर कुछ ठंडी हवा चली जाए आपके अंदर या फिर डस्ट चली जाए तो तुरंत छींक आती है, क्योंकि वो इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि साथ में ही वो निकाल देते हैं उस चीज़ को। तो अब उसको आप अंदर से काट रहे हो एक्सेसिव जो बड़ा हुआ है, तो ब्लीडिंग ऑब्वियसली बहुत होने वाली थी। तो इतना लिटरली मेरा ब्लड गया। कुछ लगा नहीं उतना, क्योंकि पेन वगैरह था नहीं, और ज़्यादा क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ तो पेन तो होगा नहीं। बाद में उन्होंने मतलब मेरी नाक जो है इतनी मोटी हो गई थी कि मैंने देखा ऐसे टच करके फर्स्ट टाइम, मतलब लाइक मेरे हाथ काँप रहे थे सीरियसली। तो मैंने देखा मेरे ऐसे हाथ काँप रहे थे, मैंने टच करके देखा कि यार क्या हुआ, कैसे किया। और मेरे यहाँ पे एक बैंडेज था और मेरी सांस चल रही थी मुंह से कम्प्लीटली, क्योंकि अब नाक में अब जस्ट सर्जरी हुई है, तो वो जो बैंडेज होता है, पट्टी होती है वाइट पट्टी, वो उन्होंने अंदर डाल रखी थी, ये साइड से भी ये साइड से, क्योंकि मेरे दोनों साइड से प्रॉब्लम था। तो अब सांस जो है मुंह से चल रही थी, वाइल ऑपरेशन मुंह से ही चल रही थी शायद। उसकी भी कुछ प्रोसीजर होती होगी, आई डोंट नो, बेहोश हुआ था मुझे नहीं पता। बट अब नाक पूरी बंद है, यहाँ से जो है इधर से भी उन्होंने वो बैंडेज डाला हुआ, इधर से भी बैंडेज डाला हुआ है ताकि ब्लीडिंग वो सोख ले, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है वो होने के बाद, क्योंकि आप अगर कुछ कट कर रहे हो बॉडी का पार्ट तो ब्लीडिंग होना ऑब्वियसली नॉर्मल है। तो ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यूसली और मैं लेट के था। अब जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म हुआ तो मुझे अंदर बर्निंग होने लगी नाक में, तो जलन होने लगी। सांस तो मुंह से ही चल रही थी और मैं बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बात करता तो ये पूरे मसल्स हिलते थे और ब्लीडिंग होती। तो यहाँ पे अंदर तो ऐसे इतना मोटा उन्होंने बैंडेज लगा दिया था अंदर से, मतलब कॉटन टाइप में होता है वो, फिर यहाँ से पैक कर दिया, मतलब यहाँ से कैसे बैंडेज लगा दिया था। तो अब वो जो भी अब वो पूरा भर गया अंदर कॉटन, और वो भर जाने अब उसमें पूरा कफ, मेरा गंदा खून सब कुछ उसमें जमा हो गया था। तो जमा होने की वजह से जो है मुझे बर्निंग हो रही थी अंदर। एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म हो गया, जैसे बर्न हो रहा था, एकदम जलन हो रही थी, ऐसे बहुत बर्न हो रहा था गंदा वाला। तो अब निकाल भी नहीं सकते इतने जल्दी, क्योंकि अगर निकाल देते तो धारा ही बहने लगती थी खून की, तो वो तो हुआ नहीं। तो उतना फिर अब ब्लीडिंग शुरू हो गई नॉर्मल। अब वो बैंडेज था इसलिए निकल नहीं रहा था खून। तब मैंने डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे तक तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो अगर निकालते तो कंटिन्यू फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती। तो मैंने कहा चलो अब सहना है, क्या करते हैं, ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने टॉलरेट किया उतनी देर। तो अब अगले दिन लाइक मेरी शाम में 16 फरवरी को शाम में 6:30-7 बजे कुछ मुझे ओटी में लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर में। तो 1-1.5 घंटे में कुछ मेरी सर्जरी हुई, 6-7-8 बजे कुछ मेरी सर्जरी हुई। तो अगले दिन 17 फरवरी को मेरे जो है वो बैंडेज निकालना था। वैसे तो डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन बाद निकालेंगे, लेकिन मुझे बर्निंग वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, ओवर हो गया था वो, बहुत ही बर्निंग हो रही थी और उसको कुछ कर भी नहीं सकते। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है निकाल देते हैं, दूसरा बैंडेज लगाएंगे। अब मुझे लगा डॉक्टर है भी, थोड़ा सा तो नॉर्मली निकालेंगे। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो जो पट्टी है, वो जो अंदर बैंडेज है, वो इतना बड़ा होगा, लंबा लिटरली लाइक वो 1 मीटर के ऊपर ही था, मतलब अच्छा खासा बड़ा था वो। तो उन्होंने कैसे किया था, उसको छोटा छोटा फोल्ड कर करके अंदर मेरे ठूसा था, वो ठूसा ही था उसको ऐसे ही, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग बहुत होती है। तो ब्लीडिंग बहुत होती है इसलिए उन्होंने ऐसे अंदर ठूसा। तो अंदर पैक हो गया अंदर। तो अब वो जो निकालने लेके गए, अब मुझे बर्निंग हो रही थी, पहले ही बहुत बर्निंग हो रही थी, मतलब ऐसे जलन ऐसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो गया मैं, तो डॉक्टर ने सीज़र ली, उनकी वो जो ऑपरेशन की सीज़र होती है, सीज़र ली, ऐसे अंदर डाली मेरे। तो ऐसे पकड़ा उस पट्टी को, ऐसे ज़ोर से खींच दिया उन्होंने। यार सीरियसली गूज़बम्स आ रहे अभी भी मुझे वो मोमेंट याद करके। ऐसे पकड़ा, ऐसे खींच दिया, इधर का पकड़ा, ऐसे खींच दिया। इतना पेन हुआ ना गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना पेन हुआ ना।
मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अभी भी आप देखो गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे हाथों पे, इतना वो बेकार एक्सपीरियंस, इतना बेकार पेन था वो, मतलब सच में दैट वाज़ एक्सट्रीमली बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि उन्होंने अब धीरे-धीरे तो नहीं निकाल सकते ना, अब डॉक्टर है भी, वो बेहतर जानते हैं कैसे क्या करना है। बट धीरे-धीरे जब धीरे-धीरे अगर निकालेंगे वो तो पेन और ज़्यादा होता, तो धीरे-धीरे तो उन्होंने पकड़ा, ऐसे खींच दिया नॉर्मली। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया ना, डॉक्टर ने कहा ये क्यों चिल्ला रहा है? तो मैंने कहा पेन हो रहा है, और कंटिन्यू मेरे आँखों से आँसू बहते रहे। क्योंकि यार डॉक्टर है, अब वो क्या बोलेंगे, उनको पता है कि दर्द तो होना ही है, अब सहना तो पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। फिर बाद में उन्होंने जो है ना, वो एनेस्थीसिया का स्प्रे होता है, तो उन्होंने वो निकालने के तुरंत बाद ही स्प्रे मारा, थोड़ी देर बाद स्प्रे मारा। स्प्रे मारने के बाद जो है उन्होंने और दूसरा कॉटन घुसेड़ दिया अंदर। तो दूसरा कॉटन डालने के बाद फिर मेरी और नाक बंद हो गई। अब वो स्प्रे मारा, स्प्रे वो क्या करता है, तुरंत जो है वो पेन का सेंसेशन ही बंद कर देता है, मतलब आपको दर्द होगा ही नहीं। तो वो स्प्रे मारा उन्होंने, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। दूसरा कॉटन कब लगा, उन्होंने क्या लगाया, मुझे फील ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद और आधे एक घंटे बाद फिर और बर्निंग शुरू हो गई थी। कि ना डॉक्टर को कहा मैंने, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना तो पेन होता ही है, इतना सहना तो पड़ेगा ही। तो नो ऑप्शन, फील कर रहे थे, नॉर्मल दर्द सहो, पढ़ो, टैबलेट खाओ, क्या कर सकते हैं। और मुंह से सांस चल रही थी कंटिन्यू मेरी। आई थिंक 4 दिन कुछ जो है नाक बंद थी कम्प्लीटली, मुंह से ही सांस ले रहा था। तो मेरे लिप्स जो है ऐसे पूरे सूख के काटा हुए, एकदम सूख गए थे, और गले में भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। क्योंकि आपका जब माउथ ओपन होता है सांस लेने के लिए, तो गले में यहाँ पे इन्फेक्शन होना लाजमी ऑब्वियसली होता है। तो वो एक इन्फेक्शन हुआ उसके बाद। और 2 दिन, आई थिंक मैं 2-2.5 दिन कुछ हॉस्पिटल में ही था, तो आफ्टर सर्जरी भी। तो बाद में जो है 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने जो है वो कॉटन वगैरह निकाल दिया, फिर नॉर्मल कॉटन लगाया उन्होंने ताकि ब्लीडिंग ना हो, और एक कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिए, नॉर्मल ड्रॉप्स वगैरह दिए नाक में डालने के लिए। तो और लेकिन फिर भी और 2 दिन बाद, 2 दिन जो है मेरे यहाँ पे दूसरे वाले बैंडेज थे अंदर डीपली। तो मेरी सांस तो मुंह से ही चल रही थी, मुझे बात भी नहीं करने आ रहा था। अभी भी थोड़ा है तकलीफ़ है यहाँ पे, क्योंकि ये इधर जो है ना अभी भी स्टिचेस है अंदर से, वो दिख नहीं रहे। तो पेन होता है, अभी भी बहुत पेन होता है। मेडिसिन्स लेता हूँ 2 टाइम, लेकिन फिर भी बर्निंग होती है नाक में। और एक चीज़ है जब सर्जरी होती है ना यहाँ पे तो आपको जो है एकदम ड्राई हो जाती है नोज़, बहुत ड्राई। तो कुछ स्प्रेज वगैरह है डॉक्टर ने दिए, सजेस्ट किए, तो मैं वो यूज़ करता हूँ, तो आई फील बेटर नाउ। और कुछ 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले आई थिंक जो है वो जो मेरे अंदर के भी जो कॉटन थे, डॉक्टर ने वो भी निकाल दिए, और कुछ देर मुझे बैठने के लिए कहा नॉर्मल। 2-3 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया था तब, तो फिर जो है नॉर्मल मुझे फ़ील हुआ। उस दिन रात में जब मैं घर पे आया हॉस्पिटल के बाद, सीरियसली बता रहा हूँ यार, मतलब 3-4 साल बाद मैं सुकून की नींद सोया ऐसा फील हुआ मुझे। नाक से एकदम ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, आप फील कर सकते हो। दैट वाज, यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी खुशी होती है। क्योंकि 3-4 साल से ऐसी तकलीफ़ होती थी ना, मतलब नाक ही बंद हो जाती थी, मुंह खुल जाता था आधी रात में, मतलब बहुत गहरी नींद में होता था मैं, लेकिन नाक बंद हो गई, सांस बंद हो गई, तो इंसान सोएगा भी कैसे ना। मुंह में इन्फेक्शन हो जाता था, तो मुंह भी कितनी देर ओपन रहेगा। तो ऐसे बहुत तकलीफ़ थी, बहुत। तो जब यहाँ पे बैंडेज वगैरह निकाल दिए उन्होंने, तो मैंने पहली ब्रीथ जो ली ना, दैट वाज यार सच में बहुत सुकून था, बहुत। आफ्टर सर्जरी जब मैं घर पे भी आया, रात में जब मैं सोया, थोड़ा सा पेन तो होता ही, अभी भी पेन है मेरे। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। घर पे आया, फर्स्ट ब्रीथ, और रात में मैं जब खाना वाना खा के मेडिसिन लेके जब थोड़ा सा टहला, फिर सोने गया, इतनी गहरी, इतनी अच्छी, इतनी सुकून भरी नींद आई ना यार, मतलब अमेजिंग। 3-4 साल बाद एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छा था। पेन तो बहुत था, क्योंकि जब उन्होंने, और मुझे पेन, एक्चुअल पेन कब फील हुआ पता है, जब उन्होंने वो ऐसे खींच के निकाला ना, वो एक पेन। उसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया देके दूसरा बैंडेज लगा दिया, लेकिन उसके बाद 2-2.5 घंटे में रोता रहा।
सीरियसली अभी मैं बहुत हल्के में बता रहा हूँ यार, मतलब वो बहुत, खुदा ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए सीरियसली यार, मतलब हॉस्पिटल्स सर्जरीज कभी नहीं। आई एम लाइक, मैं 23 ईयर्स का हूँ राइट नाउ, और विद इन अ 1 ईयर दो दो सर्जरीज हो गए मेरे। बहुत अलग एक्सपीरियंस। और कैसे कुछ डिसीज़ तो है नहीं, लेकिन अब नो ऑप्शन, अब खुद के बॉडी का ही कुछ प्रॉब्लम है तो करना, ठीक तो करवाना पड़ेगा। तो दो दो सर्जरीज हो गए इतनी कम एज में। लाइक हम कभी सुनते भी है किसी का ऑपरेशन हुआ, कुछ सर्जरी हुई, तो एक पर्टिकुलर एज होती है कि हाँ इस एज में ये हुआ था इसलिए सर्जरी हो गई, या फिर एक्सीडेंट हुआ तो सर्जरी हो गई, वो नॉर्मल सुनते हैं। लेकिन ये इस एज में यार, मतलब हेल्दी एज चाहिए, तो इस एज में ऐसे होना थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था। स्पेशली मैं शेयर करना चाहता था वो एनेस्थीसिया वाला। मतलब बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ कहीं पे, पूरा ब्लैक 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 स्पेस है, सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं आपको, और आप लाइट की स्पीड से जा रहे हो इतना फास्ट, और आपको सिर्फ राउंड 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 घुमा रहे हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस था यार, मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता था आपसे। और एक चीज़ है यार, खुद की सेहत ना संभालना बहुत ज़रूरी होती है। आप करोड़ों अरबों रुपया कमा लोगे, लाखों में खेलोगे, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, आप हेल्दी नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है यार। आप अरबों रुपयों के मालिक हो, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। इतने दो दो सर्जरीज कराने के बाद फील हुआ। तो अभी सोचा है बहुत अच्छे से कि अब करूं, मैं ट्राई करूं, अपनी सेहत को पूरी तरीके से ठीक करूं अंदर से, ना कि बाहर से सिर्फ। कुछ डाइट चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे अभी, और करूंगा भी फॉर श्योर। बस अभी लंबा जीना है, बहुत कुछ करना है, तो हेल्थ पे तो फोकस बहुत ज़रूरी है। और कुछ एक्सरसाइजेज हो गया, ब्रीथ एक्सरसाइजेज बहुत करनी पड़ेंगी, और मुझे प्रिकॉशन बहुत लेने पड़ेंगे। बस यही एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट क्या करो, शॉर्ट में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ बोलना होता है तो लंबा हो जाता है। नियर अबाउट 28 मिनट्स 30 मिनट्स होने आ गए कम्प्लीटली। बट एक्सपीरियंस था बहुत ही अनोखा। एनेस्थीसिया वाला तो स्पेशली, मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा कि इतना कुछ माइंड हमारा, देखो ना यार, ब्रेन, मतलब आप नेचर देखो कैसे कैसे बिहेव करता है, कैसे ट्रीट करता है यार, अमेजिंग। मतलब मैं किसी और डायमेंशन में चला गया था, ऐसे फील हो रहा था मुझे लिटरली। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, एनेस्थीसिया का ऐसे इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, हेल्थ है, प्रॉब्लम्स आते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक हमारा मेडिसिन्स का जो वर्ल्ड है आज, मतलब मेडिकल जो है, मेडिसिन्स आज के टाइम पे बहुत बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। नहीं तो यार ऐसी प्रॉब्लम्स 100 साल 200 साल पहले होती तो कुछ कुछ नहीं कर सकते थे ना हो। लेकिन आज सर्जरीज है, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, फिर भी खुदा ना करे किसी को ऐसी नौबत ना आए, कभी नहीं। सबको अच्छी सी सेहत दे नेचर भी, तो इसलिए ऐसी नौबत ना आ रही। ये मुझे हुआ क्यों? ड्यू टू एलर्जीज़। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था तो एलर्जीज़ निकली मुझे जो है डस्ट की एलर्जी, हाउस डस्ट एलर्जी, पेपर डस्ट एलर्जी। उसके बाद कुछ फूड्स हैं जैसे कोकोनट, देन डेट्स, खजूर जो है, उसके बाद लेमन हो गया, और गोभी हो गई। ये 6-7 चीज़ों की एलर्जी मुझे निकली है। और वो जो घर में कीड़े होते हैं ना बारीक बारीक, उनकी भी वो चीज़ों की, और है 3-4 चीज़ों 5-6 चीज़ों की ऐसी एलर्जी मेरे ब्लड में निकली मुझे। तो उसके भी जो है कुछ इंजेक्शंस आते हैं, वो भी अब ये पोस्ट ऑपरेटिव लेना पड़ता है, ताकि प्रिकॉशनरी लेना पड़ता है, आर्टिफिशियली इंजेक्शंस लेना पड़ता है उसके भी, वो भी अभी बाकी है मेरा। बट आई विल बी फाइन, अभी ठीक हूँ। ब्रेथ बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है अभी, क्योंकि सुकून है, एकदम सुकून है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यार डॉक्टर्स का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने ऐसी सर्जरी करवाई, बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि आप जितना साफ़ सुथरा रह सकते हो, जितना अच्छी चीज़ों का मतलब आप डाइट में ले सकते हो लो,
कि एक बार यार सेहत ख़राब होने लगती है ना, बहुत बेकार हालत होती है यार। कभी किसी बुरे को, कभी कभी किसी को नहीं यार, किसी दुश्मन को कभी ना लगे। हॉस्पिटल सर्जरीज ने बहुत पेन होता है यार, सीरियसली। मतलब उस दर्द से बाहर निकलना, उस दर्द की याद भी है ना, सच बता रहा हूँ, देखो गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत बहुत अलग फील होता है यार, किसी को नहीं ऐसे फील हो। तो अपने डाइट पे, अपनी सेहत पे अच्छे से आप फोकस करें, बस यही बोलना है। क्योंकि लाइफ में यार, अगर आपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, जी के कोई मतलब नहीं है रे। बहुत बहुत बेकार हो जाएगा फिर। इसलिए अच्छे से रहें, सुबह की धूप लें। सबसे बेहतर चीज़ सुबह की धूप और अच्छा पानी और अच्छा सा खाना, जो नेचर आपको देता है। नेचुरली जो चीज़ें वो लें आप ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी सेहत उससे मिलेगी हमको, तो बेहतर रह सकेंगे और बाकी चीज़ों पे भी फोकस रहेगा। क्योंकि अब मेरा कैसे था, देखो लाइक मैं 4-5 सालों से मेरा लाइक पढ़ाई भी छूट गई मेरी। ये मतलब प्रॉब्लम्स यही चीज़ें। अब ये एक्सक्यूज़ेस नहीं है, बट यार सेहत ही साथ नहीं दे रही। कितना मतलब, अब मैंने होम रेमेडीज़ तो ओ माय गॉड, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, इतने सारे होम रेमेडीज़ मैंने यूज़ कर लिए थे। मैंने होम्योपैथी के डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने आयुर्वेदा ट्राई कर लिया, मैंने ऐसे ऐसे स्प्रेज यूज़ किए यार। मैं बताते हुए भी मुझे वो याद आ रहा है। आयुर्वेद के कुछ तेल होते हैं, कुछ ऑयल होते हैं, मतलब बहुत हार्ड, एकदम बहुत तीखे होते हैं वो नाक में मैंने डाले थे। ऐसा ऐसी जलन होती है ना, ऐसा बर्न होता है आपको। रिलीफ होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा बर्न होता है ना, लाइक टी ट्री ऑयल हो गया और कुछ ऑयल्स होते हैं उसके लिए। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, लेकिन लास्ट ऑप्शन यार सर्जरी करवानी पड़ी 3-4 सालों बाद। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना अगर दर्द मिल रहा है मुझे इतना दर्द मिला, इतना कुछ सेहत अगर गिर रही है, तो बनाने की भी हिम्मत है और बना के ही रहूँगा अच्छी सी सेहत। और अपने जो लोग हैं उनके साथ रहूँगा बहुत, और एक कुछ अच्छा करने की एक कोशिश है। बहुत बहुत कुछ अभी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी बाकी है, वो करूँगा बस। और यही चीज़ गुजारिश है आपसे कि जितना हो सकता है अपनी सेहत उस पर ध्यान दें। बाकी सब, क्योंकि पेट ठीक होगा आपका, हेल्थ ठीक होगी, ब्लड ठीक होगा आपका, तो यहाँ पे अच्छे थॉट्स आने लगेंगे अपने आप और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। दैट्स इट, बस इतना ही बोलना था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस, बस और कुछ नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे रहें और एक अच्छे इंसान बने। दैट्स इट, थैंक यू, बाय।